नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ ऋतु। सबसे पहले बात करेंगे आगरा की। पनाहट ब्लॉक क्षेत्र के बसई अरेला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का परिसर भारी बारिश के चलते लबालब हो गया है, मगर परिसर से जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से मरीज और तीमारदारों की परेशानी बढ़ गई है। सबसे ज्यादा परेशानी गर्भवती महिलाओं को हो रही है। इधर स्वास्थ्य केंद्र परिसर का पानी स्वास्थ्य कर्मियों के आवासों तक पहुंच चुका है। इससे कॉलोनी के कर्मचारी भी पानी निकासी को लेकर भारी परेशान है। ये तस्वीरें आपको आगरा के दिखा रहे हैं। बारिश ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। घरों और अस्पतालों में पानी भर चुका है। लोग परेशान हो रहे हैं। प्रशासन की यहां पर पोल खोलते हुए साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि कई दावे किए जाते हैं, पर दावे सिर्फ बातों में ही होते हैं। जमीनी स्तर पर जो काम होना चाहिए वो नहीं होता। बारिश का कहर लगातार जारी है। गांव गांव शहर शहर बारिश हो रही है और इस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है कि किस तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की जाती हैं, दावे किए जाते हैं, पर काम जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता। बारिश मुसीबत बन चुकी है। डैम तक लबालब हो चुके हैं। बारिश का कहर जो है लगातार जारी है। गांव गांव शहर शहर बारिश का कहर जारी है और लोग लगातार इससे परेशान हो रहे हैं। लोगों का जीना दूभर हो चुका है। अस्पतालों में पानी भर चुका है, घरों में पानी भर चुका है और किस तरह से लोग इस पानी से निकल रहे हैं, कैसे गुजर रहे हैं, ये तस्वीरें साफ तौर से बयां कर रही हैं। अगर गली मोहल्लों में पानी भरे तो हम समझते हैं, पर अगर अस्पतालों की भी ऐसी व्यवस्थाएं हो, ऐसी स्थिति बनी हो, तो फिर क्या ही कहा जाए जिस तरह के दावे किए जाते हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए मनोज चाहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, हम गली मोहल्ले हर जगह देखते हैं जिस तरह से पानी भरता है, पर स्वास्थ्य केंद्र में भी पानी आखिर कैसे ऐसी स्थिति से पार पाएगी सरकार? क्योंकि वहां पर गर्भवती महिला होंगी, तरह तरह के पेशेंट्स होंगे, कैसे आखिर उनका इलाज हो पाएगा? जी, निश्चित तौर पर बताता हूँ कि जिस तरीके से कोविड प्रकरण जो पूरे देश में फैला हुआ है, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को सुचारू करने के लिए तमाम जो सरकारों द्वारा वादे किए जा रहे थे, स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था है उनको बड़े उच्च स्तर पर ले जाकर ट्रीटमेंट किया जाए। यही हाल ही में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, CSC केंद्र है, उनको वैक्सीन केंद्र भी बनाया गया है। लेकिन जिस तरीके से पहली बारिश में जो तालाब बन गया है, जो परिसर है स्वास्थ्य विभाग का जो तालाब बन गया है, जो पनाहट क्षेत्र के बसई अरेला ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो विजुअल है जो दर्शक देख पा रहे हैं, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से पानी जो वहाँ जो मौजूद कर्मचारी जो रहते थे उनके आवास तक पहुंच जाता है, उसकी निकासी के लिए कोई जगह नहीं है। वहाँ जो बीमार है, गर्भवती महिलाएं भी आती हैं और बीमारियों के इलाज के लिए आता है, तो इलाज कैसे अंदर जाता है, बड़ा सवाल इस बात को लेकर खड़ा होता है। जी मनोज, जैसी तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या वो हर साल ऐसी ही तस्वीरें बनी रहती हैं, स्वास्थ्य केंद्र की भी, गली मोहल्ले की भी, और ऐसे ही लोग परेशान होते हैं? देखिए, के अंदर तमाम ऐसी जगह है जहाँ पर जल भराव की तमाम जगह से खबरें निकलकर सामने आई हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अंदर जिस तरीके की ये खबरें निकलकर आई हैं, ये लगातार अब तक मामला नहीं है। इससे पहले भी कई हल्की बारिश अगर तेज पड़ती है तो उसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग में तालाब जैसे हालात बन जाते हैं और फर्जन भीड़ जैसे तीमारदार है या मरीज है, उनको दिखाने के लिए बड़े परेशान होते हैं और उनको फिर आगरा रेफर किया जाता है। मैं बता दूं, पनाहट यहाँ से करीब 80 किलोमीटर दूर है आगरा से, और 80 किलोमीटर की दूरी तय करने पर दुर्घटना भी घटित हो जाती है। कई ऐसे मामले भी पहले सामने आए हैं जिसको लेकर कई दुर्घटनाएं घटित हुई हैं। CSC पर उचित इलाज मुहैया नहीं कराया गया है। तो बात इस हिसाब से ये साफ जाहिर हो जाती है कि स्वास्थ्य विभाग की जो सेवा है, जिस तरह से लबालब पानी भर चुका है घरों के अंदर, स्वास्थ्य केंद्र के अंदर, इमरजेंसी में मरीज आते होंगे, आखिर उन्हें कैसे अंदर लेके जाता होगा। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि वहां पर बड़ी बड़ी महंगी महंगी मशीनें भी होंगी। जिस तरह से पानी अंदर जा रहा है, मशीनें भी खराब होंगी और जो वहां पर भर्ती है वो भी साफ तौर पर परेशान होंगे। जी बिल्कुल, जो एम्बुलेंस है वो पानी में खड़े हुए हैं। जो उपकरण है, जो स्वास्थ्य विभाग के उपकरण है जिससे स्वास्थ्य उचित मुहैया कराया जाता है, उसको लेकर उस पर भी पानी का जो असर पड़ता है वो भी पानी के अंदर लगे हुए हैं। पानी अंदर जो आवास कर्मचारी उन तक पहुंच जाता है। जो गर्भवती महिलाएं अगर वो दिखाने आती हैं या हॉस्पिटल में एडमिट होने आती हैं तो वो पानी के बीच उनको होकर गुजरना पड़ता है। तो कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। रपटने की वजह से, कीचड़ में फंसने की वजह से, गिरने की वजह से ये हादसा हो सकता है। अभी कोई जायजा लेने वहां पर पहुंचा, किसी ने ध्यान
आश्वासन दिया कि स्वास्थ्य केंद्र की ऐसी हालत बनी हुई है, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो कुछ भी नहीं हो पाएगा स्वास्थ्य केंद्र में जो कर्मचारी मौजूद हैं? कोई आश्वासन या कोई पहुंचा हो? देखिए, सीएमओ अभी आगरा में नए आए हैं, अभी हाल ही में जो पहले सीएमओ थे उनका तबादला हुआ। अरुण श्रीवास्तव जो सीएमओ है उन्होंने हाल ही में कुछ दिनों पहले यहाँ आगरा में चार्ज दिया। उसके बाद वो लगातार रात्रि हो या दिन हो उसमें औचक निरीक्षण कर रहे हैं, वैक्सीन को लेकर ज्यादा फोकस दे रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग व्यवस्थाओं की जानकारी ले रहे हैं। अभी हाल ही में जब वीडियो सामने आया है तो जो सीएमओ है उनसे हमने फोन पर वार्ता की तो उन्होंने इसको देख मतलब खबर संज्ञान में आने के बाद उस पर उचित कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए हैं और जो पर्सर है उसके पानी जल निकासी के लिए मोटर के माध्यम से ये आदेशित वहाँ के सीएसपी जो प्रभारी हैं उनको किया गया है। तो निश्चित तौर पर जो अरुण श्रीवास्तव जो सीएमओ आगरा में नया पदभार संभाला है वो इस कार्रवाई में लगे हुए हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने में लगे हुए हैं। चलिए मनोज, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।